हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर तुम नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक मारो और साइड पे नोटिफिकेशन बटन है उस पे क्लिक मार के ऑल दबा दो ताकि तुम्हें सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में, इस सेशन में बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल होने वाला है, तो तुम अपने कानों में ईयरफोन डाल लो और नहीं तो हेडफोन्स तो चढ़ा ही लेना। तो चलो चालू करते हैं आज का सेशन। तो यार हम जो करने वाले हैं आज, मतलब एस्ट्रोफिजिक्स होता क्या है? तुम सब सोचते हो रॉकेट उड़ गया, क्या हो गया, ग्रेविटी हिल गया, कुछ भी हो गया। तो यार वो सब इसमें ही आता है, सब इसमें इंक्लूड होता है और सब इसमें आता है। तो यार हमारा एकदम तुम बोल सकते हो कि यार एकदम खुजलाने वाला लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं, हर टीचर नहीं होता, लेकिन कुछ जो मैक्सिमम टीचर होते हैं उनका ये रहता है कि यार खुजलाना है हमें। जो चीज हम 1 घंटे 2 घंटे में कवर कर सकते हैं, पूरे हफ्ते ना करना उस चीज को, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एकदम खुला मस्त बढ़िया सा सेशन होने वाला है, इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बहुत बढ़िया चीज है। तो चलो चालू करते हैं। ओके, सो सेशन 1, इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोफिजिक्स। तो तुम्हारे मन में क्या ला रहा होगा कि यार व्हाट द फक इज एस्ट्रोफिजिक्स? तो इसमें क्या करने वाले हैं इस सेशन में? तो इसमें हम 4 चीजें करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोफिजिक्स, डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अब तुम लोग बोल रहे हो यार ये जो 3 नए चीजों के नाम बताए जा रहा हूं मैं, ये चीज है क्या? तो बेसिकली ये स्पेस साइंस की ब्रांच होती है और स्पेस साइंस की एक ब्रांच में एस्ट्रोनॉमी आता है। तो एस्ट्रोनॉमी के 3 सबसेक्शन होते हैं, वो होता है एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोबायोलॉजी और एस्ट्रोकेमिस्ट्री। चिंता मत करो, आगे डिटेल उसके बाद हम देखेंगे कि यार करियर अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्या होती है हमारे लिए और कौन सी इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में और वर्ल्ड में है जो एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह का देखते हैं, और कुछ ऐसी मतलब बहुत बढ़िया लोग भी हैं जिनके बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें, एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन एस्ट्रोफिजिक्स। ओके, तो इससे चालू करते हैं कि व्हाट इज एस्ट्रोफिजिक्स। यार बेसिकली मैं बताया जाऊं तो बेफालतू स्लाइड वगैरह हटने से कुछ नहीं है, बस एक कन्वीनियंस के लिए तुम लोग देखो, समझ लो, इंग्लिश में है समझ लो, लेकिन असली चीज तो ये कि है व्हाट इज एस्ट्रोफिजिक्स। सिंपल भाषा में कहा जाए तो एस्ट्रोफिजिक्स एक ब्रांच है किसका? स्पेस साइंस का। स्पेस साइंस में किसका? एस्ट्रोनॉमी का। और उसमें क्या बताया जाता है? उसमें ये बताया जाता है कि जब हमारे फिजिक्स के लॉज और केमिस्ट्री के लॉज अप्लाई होते हैं स्पेस साइंस में, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। बस उतना ही एस्ट्रोफिजिक्स है। डेफिनेशन तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ, तो ऐसी बकवास है, मतलब ठीक है तुम देख लो। तो यार समझो कि तुम्हारे भी दोस्त होते हैं और तुम्हें पता है दोस्त कितने हरामखोर होते हैं। तो एक का नाम कुछ ले लो, एक का नाम कुछ ले लो। ओके, सो एक का नाम संता ले लो, एक का नाम बंटा ले लो, जो याद आ रहे होंगे। ओके, सो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव संता, ऑन द राइट साइड वी हैव बंटा। फिर जो लेफ्ट वाला बंदा है वो बोलता है आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू मार्स इन 2050। ओके, और तुम्हें पता है कितने हरामखोर दोस्त होते हैं। अरे क्यों नहीं, ले बेटा, तू भी ले, तू भी याद रखिए। ओके, सो बंदा पूछता है व्हाई यू लाफिंग? भैया तुझे हंसी क्यों आ रही है? और तुम्हें पता है लोगों को ज्यादा चुल मचती है बिकॉज दैट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं होती, तुम्हारा माइंडसेट होता है, जैसे तुम सेट कर लेते हो। बट अब तुम इस बंदे को देखो यहाँ पर, ये इलॉन मस्क। सो सैन फ्रांसिस्को में यार सीईओ है किसका? स्पेसएक्स, इलॉन मस्क। ओके, तो तुम्हें स्पेसएक्स पता है? यार स्पेसएक्स एक कंपनी है जो मतलब बहुत एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, मतलब मेनली एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में ही है, हम कैसे सिविलाइजेशन कर सके। और भाई इलॉन मस्क का एम है कि हम मार्स पर 2050 तक हम 10 लाख पीपल को मार्स पर सेंड कर सके और सिविलाइजेशन स्टार्ट कर सके वहां पे। तो उसका एम है, तो आगे चलते हैं। तो तुम्हें पता है कितने हरामखोर दोस्त होते हैं तुम्हारे, तो बोलेंगे हाउ ही विल डू दैट, कैसे कर सकता है तू? लड़की पटती नहीं, ये कर लोगे, वो कर लोगे, कोई नहीं, आगे चलता है। Okay, so with the help of astrophysics, I guess. Okay, so who are these astrophysicists? Okay, तो सीधी भाषा में बताऊं तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट वो लोग होते हैं जो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। That was easy. तो अब डिटेल में समझते हैं कि यार एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है। तो अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो एस्ट्रोफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, स्पेस साइंस बोलना जरा ठीक रहेगा, that applies the laws of physics and chemistry to explain the birth, life, death of stars, planets, galaxies, nebula and other objects in the universe। अब तुम्हें जरूर एवेंजर्स एंड गेम वगैरह तुम्हें मूवीज की याद तो आती है यार, वो भी कंप्लीटली मतलब वो फिक्शनल चीज होती है नहीं होती है वो अलग चीज है। तो क्रिटिसिज्म में मैं नहीं जा रहा कमेंट सेक्शन में गालियां पड़े,
बात करेंगे इसके बारे में किसी और दिन, लेकिन इस पर चलते हैं। तो कुछ नहीं है, एस्ट्रोफिजिक्स एक ब्रांच है स्पेस साइंस की, जिसमें अपने जो नॉर्मल लॉज होते हैं किसके, फिजिक्स केमिस्ट्री के, वो अप्लाई होते हैं और वो एक्सप्लेन हमें करते हैं किसी चीज का जन्म, बर्थ, लाइफ कैसी क्या चलती है, कब खत्म होगी, और उन चीजों में क्या आता है, उन चीजों में अपने स्टार्स आते हैं, उन चीजों में अपने प्लैनेट्स आते हैं, गैलेक्सीज आती है, नेबुला और अदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ओके, तो एस्ट्रोफिजिक्स के दो भाई बहन होते हैं, या बहन बहन भी हो सकती है, वन इज एस्ट्रोनॉमी एंड वन इज कॉस्मोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज दिस थिंग एस्ट्रोनॉमी एंड व्हाट इज दिस थिंग कॉस्मोलॉजी, तो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, और कॉस्मोलॉजी एक सबसेक्शन होता है, किसका होता है, एस्ट्रोनॉमी का होता है, जिसमें कॉस्मोलॉजी खुद की स्टडी, खुद का नेचर और स्टडी ऑफ द यूनिवर्स होता है। तो तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, बट दैट इज अ ट्रू थिंग। मतलब एस्ट्रोनॉमी मतलब बेसिकली क्या है, एस्ट्रोनॉमी एक स्टडी है पूरे यूनिवर्स के बारे में, और कॉस्मोलॉजी एक सबसेक्शन है एस्ट्रोनॉमी का, जो हमें बताती है कि नेचर ऑफ यूनिवर्स क्या है। तो इतना ही समझ लो तुम, बढ़िया। तो यार ये कुछ छोटी मोटी से क्विज़ेस हैं और ये बहुत अलग हो, मतलब लेम क्विज़ेस होने वाली है, तो थोड़ा टॉलरेट विद मी गाइस। Okay, so is civilization on Mars planet possible? Yes, of course, yes. Why civilization on Mars planet is possible? Because it's red in color, because it's nearer to sun, because it has two natural satellites, because it has an atmosphere favorable like Earth. क्या है भाई, किसने बनाई? Okay, तो इसका आंसर है because it has an atmosphere favorable like Earth. We can say that कि Earth और Mars का atmosphere एकदम सेम तो नहीं है, लेकिन तभी भी there is some similarity. तो हम शुरू से बात करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में तो घुस गए, लेकिन फिजिक्स क्या होता है? तो बेसिकली फिजिक्स की 3 ब्रांचेस होती है, पहले फिजिक्स ही पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज फिजिक्स? द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the nature and properties of matter and energy, the subject matter of physics, and includes mechanics, heat, light and other radiation, sound, electricity, magnetism and the structure of atoms. तो बेसिकली कुछ नहीं है, फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम नेचर और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, किसका, मैटर और एनर्जी का पढ़ते हैं, और उसमें हम क्या क्या आता है, उसमें मैकेनिक्स हो गया, हीट हो गया, लाइट हो गया, बाकी रेडिएशन हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। ओके, also physics is the natural science that studies matter, its motion and behavior through space and time, and the related entities of energy and force. Physics is one of the most fundamental scientific disciplines, and its main goal is to understand how the universe behaves. Basically वो astrophysics में आता है, वो नहीं चलेंगे तो। So physics is divided basically in 3 main branches. तो यार फिजिक्स क्या होता है, 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक क्लासिकल फिजिक्स होता है, क्वांटम फिजिक्स होता है, और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स होता है। तो यार पहली ब्रांच है अपने क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में एक्चुअली होता क्या, मतलब बेसिकली उसका मीनिंग वगैरह क्या है? तो बेसिकली यार ये थ्योरीज के ऊपर ही कंप्लीटली बेस होती है क्लासिकल फिजिक्स, और इसमें मतलब थ्योरी से रहता है। यहाँ थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, क्या क्या नहीं थ्योरी, लेवल वालों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब अगर आम भाषा में बोला जाए तो वो भैया स्टडी होता है रियल ऑब्जेक्ट और मोशन इन रियल स्पेस। जैसे एग्जांपल दे दिया तो भाई न्यूटन भैया के लॉज वगैरह हो गए, बाकी जो हो गए वो हो गए, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सारी चीजें क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है। तो बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। तो यार क्वांटम फिजिक्स एक बहुत बढ़िया मजेदार टॉपिक है। सो क्वांटम फिजिक्स इज अ फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर ऑन एन एटॉमिक स्केल। ओके, दैट सीम्स इंटरेस्टिंग। क्वांटम थ्योरी इज द स्टडी ऑफ वेरी प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन। हमें पता ही नहीं था जैसे। तो इसमें क्या क्या आता है, क्वांटम फिजिक्स में हमारा क्वांटम मैकेनिक्स आता है, क्वांटम फील्ड थ्योरी आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स आता है, कंडेंस्ड मैटर थ्योरी आता है, स्ट्रिंग थ्योरी सबको पता होगा, स्ट्रिंग थ्योरी आता है। ओके, नैनो पार्टिकल्स etc ऑल कम्स अंडर क्वांटम फिजिक्स। ओके, अब अपन बात करते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स क्या होता है। सो रिलेटिविटी, डिपेंडेंस ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमेना ऑन रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, स्पेशली रिगार्डिंग द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, स्पेस, टाइम एंड ग्रेविटी। मतलब इतना समझो कि जो रिलेटिव मतलब जो रियलिस्टिक चीजें होती है हमारे आसपास, जो भी मोशन से रिलेटेड है, रिलेटिव रेस वगैरह से रिलेटेड है, तो वो सिंपल रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में आती है। ओके, तो ये कुछ ऐसी चीजें, तो आगे चलते हैं। ओके, तो ये सब ऐसा ही है, तो आगे चलते हैं। ओके, तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता होगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, बहुत ओके हो गया कोई नहीं। तो हम बात करते हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हमने अभी डिटेल में देखा कि यार 3 होते हैं, क्लासिकल,
क्वांटम और रिलेटिविस्टिक। तो क्लासिकल में भी और 3 सब डिविजन और क्वांटम में 4 डिवीजन होते हैं और क्वांटम में 4 होते हैं। तो क्लासिकल में क्या हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। क्वांटम में 4 है, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, क्वांटम फील्ड थ्योरी हो गया। ओके, सो अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स। और हम अब जानेंगे कि यार एस्ट्रोफिजिक्स में अब क्या क्या आता है। तो एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली कम्स अंडर क्लासिकल फिजिक्स बिकॉज़ हियर वी स्टडी अबाउट रियल बॉडीज एंड देयर मोशन। तो एस्ट्रोफिजिक्स यार अपना क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। ओके, तो हमारे पास फिजिक्स के अलावा भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता साइंस में, उसके बारे में भी अपने पास है। तो आगे चलते हैं। ओके, सो तुम्हें पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और राकेश शर्मा। ओके, नाउ अबाउट द डिफरेंट। ओके, हाँ, तो एस्ट्रोनॉमी की 3 अलग-अलग ब्रांचेस होती है, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री और एस्ट्रोबायोलॉजी। तो एस्ट्रोफिजिक्स में फिजिक्स लगता है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री लगता है, एस्ट्रोबायोलॉजी में बायोलॉजी लगता है। तो ये थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। ओके, तो एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब बोले अगर इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हुआ तो एस्ट्रोफिजिक्स इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल लॉज ऑफ नेचर एज दे कंसर्न स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम यूज कर लिया, हमने कहीं का डिस्टेंस वगैरह निकाल लिया, तो मैथ्स में आता, लेकिन इसमें वो एस्ट्रोफिजिक्स में ही आएगा। जैसे एस्ट्रोफिजिक्स हम इतनी देर से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओहो, दिस इज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। जो हमारा केमिस्ट्री होता है कि मतलब यार पहला एलिमेंट कौन सा बना होगा, पहला एलिमेंट आया कहाँ से होगा, बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ होगा, क्या एक्सप्लोजन वगैरह कैसे होगा, तो सब हमारा एस्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आता है। सो एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द केमिकल इंटरैक्शंस दैट occur in space। ओके, और एस्ट्रोबायोलॉजी। तो एस्ट्रोबायोलॉजी में क्या रहता है, जितना भी हमारे बायोलॉजी की चीजें रहता है कि यार जीव जंतु कहाँ से जन्मे, कैसे क्या हुआ, तो सब इसमें। एस्ट्रोबायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इन स्पेस। ओके, तो अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का, अगर करूंगा। ओके, सो ये सब तो ऐसी चीजें हैं। अरे ये कर लेते हैं। Which planet has the maximum number of natural satellites? So that is Jupiter. Asteroid belt is present between which two planets? It is Mars and Jupiter. ओके, तो हम बात करते हैं अब हमारा जो मेन चीज है इस सेशन का कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज। के यार अगर हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं, हम अगर साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, ऐसा करते हैं, तो भाई क्या होगा। अगर तुम्हें रिसर्च में इंटरेस्ट है तो तुम इसमें ही जाओ और अपना पैशन फॉलो करो। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत एडिक्शन वाली फील्ड है, बहुत मजा आता है। ओके, तो करियर अपॉर्चुनिटीज के तो इसकी बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हमें एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी का कोर्स ऑफर करते हैं। तो इसमें सब आता है, ऐसा नहीं कि बस एस्ट्रोफिजिक्स होता है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री भी होता है और एस्ट्रोबायोलॉजी भी होता है। तो एक है जैसे हमारा आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये नैनीताल में है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक फिजिक्स के बारे में। फिर SBNI होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, ये मुंबई में है। फिर भी आप IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर में है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स और क्या बोल रहा हूँ, कोई नहीं चलेंगे दो। एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑप्टिक्स और एटॉमिक फिजिक्स से ऊपर है। देन वी हैव IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इट इज बैंगलोर में, फिर से बैंगलोर में ही है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कंडेंस मैटर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में थी, मतलब तुम इन इंस्टीट्यूशन में तुम्हें लैब वगैरह बहुत मतलब तबाहीदार मिलेगी, बहुत बढ़िया लैब है। देन वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में है। फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी के बारे में, हाई एनर्जी फिजिक्स थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट। देन वी हैव HRI हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में, थ्योरेटिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में है, ये एस्ट्रोफिजिक्स का ब्रांच है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देख लो तो। देन वी हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है तिरुवनंतपुरम में, केरला। तो इसमें कॉस्मोलॉजी है, क्लासिकल एंड क्वांटम है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल वेव फिजिक्स है। ओके, देन वी हैव IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये पुणे में। फिर है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स TIFR, ये भी पुणे में है। और फिर अपना इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR, कलपक्कम तमिलनाडु। ओके, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेस TIFR बैंगलोर, एस्ट्रोफिजिकल रिलेटिविटी एंड स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IISc, ये तिरुवनंतपुरम में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में होता है।
फिर देखो क्या रहता है कि तुम कहीं पे भी जाओ, लेकिन ये देखो कि यार बेस्ट तुम्हें चीज़ कहाँ मिल रही है। ये देखो कि तुम लेबोरेटरी मिलेगा, लेबोरेटरी कैसा होगा, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है। और अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो ही जाओ, बेफालतू कुछ करने का नहीं। क्योंकि यार देखो, अगर तुम्हें पैशन है इस चीज़ में, देखो पैशन बेसिकली क्या होता है, पैशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो तुम्हारा काम रहता है तुम वो करते हो, तुम्हें उसको खुशी मिलती है, वो पैशन होता है। और जिस काम को तुम्हें करने में खुशी नहीं मिलती वो स्ट्रेस होता है। तो सब बाद में देखा जाएगा। तो अभी हम इस पर फोकस करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन वगैरह है, इनके बारे में तुम चाहो तो गूगल पे वगैरह पे सर्च करो। मैं नाम काफ़ी बता चुके हैं, मतलब मैंने काफ़ी बता चुके हैं। सर्च करो गूगल वगैरह पर, देखो मस्त कि भाई कैसा क्या चलता है इसमें, कैसा क्या होता है। तो यार हम इसमें तरीके क्या है, इसमें हम घुस कैसे जाए। मैं बोलूँगा अगर KVPY तो KVPY सबसे अच्छा स्कॉलरशिप मिलती है और इज्जत रहती है काफ़ी। तो देखो तुम गेट दे सकते हो, जस्ट KVPY इंस्पायर, इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। UGC CSIR NET, ये तुम गूगल पे सर्च कर लेना कैसा क्या रहता है, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा। मतलब बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी तुम देखना। ऑल्सो मेनी ऑफ देम हैव देयर ओन इंटरेस्ट। हाँ, तो कुछ जो अलग अलग होते हैं तो उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे JEE हो गया इंजीनियरिंग वालों के लिए, नीट हो गया उनके लिए। तो यूनिवर्सिटी के लिए खुद के होते हैं। जैसे IIASC है, एडमिशन टू द प्रोग्राम्स इज बेस्ड ऑन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स स्क्रीन टेस्ट। तो अब इनका अलग ही टेस्ट होता है। अब ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि हमारे पास नासा है, रशिया की है, चाइना कोई मतलब नहीं है जाने। अगर अच्छा लगे तुम देख लेना उसको, मैं नहीं बोल रहा उसके बारे में, तुम जा सकते हो। USA इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टडी देयर। तो करियर इन फॉरेन कंट्रीज, तो नासा सबको पता है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है USA, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट की, जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि सिविलियन स्पेस प्रोग्राम वगैरह और जो भी एरोनॉटिक्स और स्पेस रिसर्च होता है, तो उसका साइन है नासा। तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में। तो तुम इसमें जा सकते हो। तो इनका अलग रहता है, लेकिन इनके लिए तुम्हें पहले मतलब इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। और मतलब मेनली लोग एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को ही लेते हैं, बाकी लोग को भी लेते हैं, बट दे प्रेफर एरोनॉटिकल इंजीनियर। दिस इज रोसकॉस्मोस है रशिया में, द रोसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज। देन वी हैव स्पेसएक्स, तो ये आजकल बहुत डिमांड में और ये बहुत ही चलता है, इसका बहुत ट्रेंड है। तो यार ये पहला प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर, मतलब पूरी दुनिया में पहला प्राइवेट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन, इलॉन मस्क, 2002 में इसको फाउंड किया गया था। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उस इसमें कैसा है कि स्पेसएक्स में लोग इंडियंस को लेते नहीं। आई थिंक एजुकेशन सेक्टर है, लेकिन तुम इसमें काम नहीं कर सकते। तो फ्यूचर क्या है अपना एस्ट्रोफिजिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में, तो तुम जानते होगे इनको, स्टीफन हॉकिंग्स। ओके, फिर अब इंपॉर्टेंस देखते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो astronomy makes unexpectedly large contributions to formal and informal science education, given the small number of research astronomers. Technology transfer and spin-offs from astronomy have important applications in medicine, industry, defense, environmental monitoring. Mankind's view of its place in the world as a whole is strongly influenced by the तो पढ़ लेना, ऐसी कुछ चीजें हैं देखने के लिए, बस मतलब समझ लो एक बार। कल कुछ नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अरे तुम अगर जाते हो, तुम्हें एलियंस वगैरह के बारे में इंटरेस्ट है, देखते होगे कि यार कैसा क्या होता है, गैलेक्सी वगैरह, पैरेलल यूनिवर्स वगैरह के बारे में इंटरेस्ट होगा, तो यार इसमें तुम जाओ, बहुत सही फील्ड है। इसमें तुम्हें मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और एडिक्शन बहुत होगा, पर तुम सोचोगे नहीं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ओके, देन वी हैव फैसिनेटिंग फैक्ट्स दैट एस्ट्रोफिजिसिस्ट विल एनकाउंटर इन देयर स्टडी। फिर तुम अगर करते हो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली। ओनली 1-2 बिलियन ऑफ सन्स एनर्जी हिट्स द सन, मतलब ऐसा है कि जो बहुत ही कुछ % एनर्जी सन की हमारे अर्थ पे आती है, उसका रेडिएशन इतना आता है, तो उससे भाई इतना गर्म हो जाता है। सोचो कि आधे उससे ज़्यादा आता तो क्या हो जाता। 95% ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स इज आइदर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। द मस्त। ओके, तो वीनस स्पिन्स बैकवर्ड, वीनस उल्टा घूमता है उसके एक्सिस पर कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। ओके, द अदर गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। तो गैलेक्सीज वगैरह हमसे दूर जा रही है और मतलब वही हो रहा है कि तुम आओगे आगे, तुम इस पे देखना कैसा भी क्या रहता है, सब तुम्हें पता है। न्यूट्रॉन स्टार्स वगैरह के बारे में तुम आगे देखोगे। ओके, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं तो और जो तुम्हें आगे भी तुम्हें मिलेंगी और आगे भी आएंगी, तो तुम यार करते रहो, पढ़ते रहो और बस करो यार, फोड़ दो। क्विज वगैरह तो देख लो यार, तुम कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, वैसे आंसर तो है यही पे, देख लो और समझ लो। तो हम समराइज कर देते हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ा। So astrophysics is a branch of space science that applies the laws of physics and chemistry to explain the birth, life, and death of stars, planets, galaxies, nebulae, and other objects in the universe. और physics तुमको पता है बहुत अच्छे से। The branch of science concerned with the nature and properties of matter and energy. The subject matter of physics includes mechanics, heat, light, and the radiation, sound,
इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ओके, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। तो तुम्हें अगर पढ़ने में मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर और दोस्तों के साथ शेयर करना है तो शेयर कर देना। किसी को भी शेयर कर सकते हो वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता है वीडियो तुम शेयर कर पाओगे मेरे वालों के साथ। लेकिन बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और देखो यार, पढ़ाई इसको बोलते हैं, पढ़ाई एक नशा होता है, एक एडिक्शन होता है। अगर तुम उसे ढंग से पढ़ो तो ये सब बकवास है, ऐसी है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले सेशन में फिजिक्स के। तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू।